नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर किसी प्लान का इरादा कुछ और हो लेकिन उसका अंजाम कुछ और ही निकल आए तो फिर जिम्मेदार कौन होता है? आज हम साझा जिम्मेदारी और व्यक्तिगत इरादे से जुड़ी इसी कानूनी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो सवाल यह है कि अगर कोई प्लान रास्ते से भटक जाए, तो क्या प्लान बनाने वाला उस अंजाम के लिए भी जिम्मेदार है जिसके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर हमें उलझन में डाल देता है। चलिए, इसी का जवाब ढूंढते हैं। इस कानूनी सिद्धांत को अच्छे से समझने के लिए चलिए एक कहानी का सहारा लेते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं और उनके दिमाग में एक प्लान चल रहा है। तो हमारी कहानी में सबसे पहले आते हैं योजना बनाने वाले। इनका इरादा बड़ा सीधा सा है, किसी जगह पर बस थोड़ी बहुत तोड़फोड़ करना, मतलब एक छोटा मोटा अपराध। और फिर कहानी में एंट्री होती है दूसरे किरदार की, काम करने वाले की। वो इस प्लान को असलियत में बदलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था, है ना? जैसा अक्सर होता है, चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चलती। और यहां कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जो काम करने वाला है वो सिर्फ तोड़-फोड़ पर ही नहीं रुकता, वो तो एक कदम और आगे निकल जाता है और उस जगह को आग के हवाले कर देता है। अब यह तोड़-फोड़ से कहीं ज्यादा संगीन जुर्म है। और बस यहीं आकर हमारी कानूनी पहेली एकदम उलझ जाती है। प्लान बनाने वाले का इरादा तो सिर्फ तोड़फोड़ का था, पर हो गई आगजनी। तो सवाल यह है कि उसे किस अपराध का दोषी माना जाना चाहिए? इसका जवाब कानून की किताबों में छिपा है। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की चाबी कहाँ है? वो हमें मिलती है भारतीय न्याय संहिता की धारा 50 में, जो खास तौर पर ऐसी ही स्थितियों को संभालने के लिए बनाई गई है। हाँ, मुझे पता है कानून की भाषा है, पहली बार में थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम इसे मिलकर आसान बनाएंगे और समझेंगे कि इसका असली मतलब क्या है। इस कानून को समझने के लिए सबसे पहले एक शब्द को पकड़ना होगा, दुष्प्रेरण। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, किसी को कोई अपराध करने के लिए उकसाना, भड़काना या उसकी मदद करना। हमारी कहानी में योजना बनाने वाले ने तोड़फोड़ के लिए दुष्प्रेरण किया था। अब देखिए, यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। हमारे सामने दो बिल्कुल अलग-अलग इरादे हैं। एक तरफ योजना बनाने वाले का इरादा सिर्फ तोड़फोड़ का था और दूसरी तरफ काम करने वाले का इरादा आगजनी का बन गया। कानून को इन्हीं दो अलग-अलग इरादों के साथ न्याय करना है। तो इस कानून का निचोड़ क्या है? बिल्कुल सीधा सा है। धारा 50 ये कहती है कि उकसाने वाले की सजा उसके अपने इरादे से तय होगी, न कि उस काम के आखिरी नतीजे से। मतलब भले ही अपराध उम्मीद से कहीं ज्यादा गंभीर हो जाए, उकसाने वाले की जिम्मेदारी उसके अपने इरादे तक ही सीमित रहती है। ठीक है, तो अब जब हम ये सिद्धांत समझ गए हैं तो चलिए वापस अपनी कहानी पर चलते हैं और देखते हैं कि कानून के हिसाब से फैसला क्या होगा। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। योजना बनाने वाले को सजा मिलेगी सिर्फ तोड़-फोड़ के लिए उकसाने की, क्योंकि उसका इरादा वही था। वहीं काम करने वाले को उसके अपने काम यानी आगजनी के लिए सजा दी जाएगी। मतलब कानून की नज़र में फैसला एकदम साफ है। योजना बनाने वाले को आगजनी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि आग लगाना कभी भी उसके प्लान का हिस्सा था ही नहीं। तो अब सवाल उठता है कि ये सिर्फ एक कानूनी बारीकी है या इसका कोई बड़ा मतलब भी है? असल में ये कानून हमारे न्याय के सिस्टम के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत की रक्षा करता है, और वो है निष्पक्षता का सिद्धांत। देखिए, ये सिद्धांत पक्का करते हैं कि हर इंसान को उसके अपने इरादे के लिए ही जिम्मेदार ठहराया जाए। सजा हमेशा इरादे वाले अपराध के बराबर होनी चाहिए। ये उकसाने वाले और काम करने वाले दोनों के अपराध को अलग अलग देखता है। और सबसे जरूरी बात, ये किसी को भी ऐसे नतीजों के लिए अन्यायपूर्ण सजा से बचाता है जो उसने कभी चाहे ही नहीं थे। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की इस जटिल दुनिया में जहां किसी भी काम में कई लोग शामिल होते हैं, वहां साझा जिम्मेदारी की वो लाइन आखिर कहां खींची जानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिससे दुनिया भर के कानून आज भी जूझते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।